नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतने मते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। स्वागत है सभी का। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ में। तो आज हम देखेंगे बाकी योग प्रोसेस में जो ज्ञान और ध्यान योग है और भक्ति योग में क्या स्पेसिफिक डिफरेंस है। तो ये चीज हमारा आज के सेशन में क्लियर होगा। तो कल के सेशन में लाइक इन द सेंस जो प्रीवियस सेशन हुआ था मोहित सर से, कोई उससे पॉइंट शेयर करना चाहेंगे? जो आपका फ्राइडे को हुआ था वो वाला बोल रहा हूँ। परसों एक प्रभु जी आया था মানে मोहित जी भी কাল भी হচ্ছে ও एक्चुअली सेक्स कंट्रोल रिलेटेड নিয়ে হচ্ছে बातें किया था अच्छा आजकल ओके, का सोसाइटी। ठीक है। तो ठीक है, देन वी विल जस्ट कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमने वही जो हमने डिसाइड किया था। तो अब तक हमने क्या देखा था कि हम लोग को कि जो हमारा फैसिलिटीज मिला है, मेन चीज क्या है हमको इस दुनिया में क्या है कि हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमको उस चीज से निकलना है, जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो जब हम देख रहे हैं कि अगर एक योगी है जो परफेक्शन, जैसे हमने अष्टांग योग के बारे में बात किया था, वो अष्टांग योग फॉलो करके इवन अगर वो कर लेता है समवे और द अदर, बट स्टिल क्या है, वो एक तो मटेरियल वर्ल्ड में कहीं पे भी घूम सकता है। जैसे कि इस दुनिया में हम लोग घूम रहे हैं वर्ल्ड टूर के रूप में, वो यूनिवर्सल टूर कर सकता है। वो यूनिवर्स में कहीं पे भी घूम सकता है, नहीं तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सकते हैं। उसके पास दो ऑप्शन है। बट मटेरियल चीज तो हमको समझ में आ गया कि भाई तुम ब्रह्मलोक में भी चले जाओ, स्वर्गलोक में भी चले जाओ, क्या होने वाला है, तुमको लंबा जिंदगी जीने मिलेगा, बट अल्टीमेटली क्या है, तुम्हें वापस नीचे आना ही पड़ेगा। ये चीज हमको समझ में आ गया था। एंड प्रॉब्लम क्या है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रॉब्लम नहीं, बट चीज क्या है कि जब हम लोग ध्यान या फिर ज्ञान योग हम लोग फॉलो करते हैं, विच इज एनीथिंग एक्सेप्ट भक्ति योग, तो उसमें क्या हो जाता है, आज हम लोग योगा लेटर देखेंगे जैसे मैंने बोला था, बट क्या हो जाता है कि फॉर इम्पर्सनलिस्ट, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। ये दो पैराग्राफ स्पेशली, ओ ये बहुत बड़ा है बट स्टिल, ये दो पैराग्राफ स्पेशली डील्स विद आवर योगा लेटर। तो कोई ये पैराग्राफ पढ़ना चाहेगा? हाँ पढ़ सकते हैं, श्योर। मिसेस आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे। यस मैम। हाँ।
for the impersonalist to get out of the temporary body, Krishna here advised that they vibrate the syllable of Om. In this way, they cannot be assured of transmigration into the spiritual world. However, although they may enter the spiritual world, they cannot enter into any of the planets here there. They remain outside in the Brahmajyoti. The Brahmajyoti may be compared to the sunshine, and the spiritual planet may be compared to the sun itself. In the spiritual sky, the impersonalists remain in the, the effulgence of Supreme Lord, the Brahmajyoti. The impersonalists are praised in Brahmajyoti as a spiritual sparks. And in this way, Brahmajyoti is filled with spiritual sparks. This is what is meant in by marching into the spiritual existence. It should not be considered that on march into the Brahmajyoti in the sense of becoming on with it. The individuality of spiritual sparks in retained, but because the impersonalist does not want to take a personal form. He is found as a spiritual spark in that effulgence, and just as a sunshine is a composed of a so many atomic particles. So the Brahmajyoti is composed of so many spiritual sparks. सो क्या बाबा जी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो लोगों का है वो हम लोग का यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो हम लोग सुनते आते हैं कि क्या है, अभी इसमें हमारा दो चीज बोलते हैं ना, एक फल में हमको दो आम मिल रहा है। तो क्या है, पहला चीज क्या है कि ये बाग की प्रोसेस जो भी है, सबसे पहले क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट योगा लैडर इज। तो जब हम लोग एक बार योगा लैडर समझेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो योगा लैडर क्या होता है, इट्स बेसिकली द प्रोसेस, या फिर बोल सकते हैं किस तरीके से एक जीव, बहुत डिटेल नहीं बट ओवरऑल किस तरीके से वो उसका प्रोसेस होता है लाइफ में, कि वो अलग अलग योगिक पद्धति, जनरल पीपल, एथीस्ट, सब कुछ कवर करता है। तो जनरली क्या होता है, जब कोई एक सोल इस दुनिया में आता है तो बेसिकली क्या होता है, इस दुनिया में वो इसके लिए आता है क्योंकि उसको एंजॉय करना है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले वो ट्राई करता है अलग अलग तरीके इस दुनिया में खुश होने के लिए। और हमने देखा था कि अगर हमको सही मार्ग धर्म के मुताबिक चलना है तो सबसे पहले क्या आता है, जैसे हमने देखा था, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आता है, डूस एंड डोंट्स, जो कि चाहिए क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आप कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, इसके लिए शास्त्र में बताया जाता है कि ये चीजें मत करो, या फिर करना भी है लिमिटेशन रेगुलेशन में करो, ताकि क्या है, आप गलत मार्ग में डिविएट ना हो जाओ। तो अब इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस तो रहेंगे ही, ताकि हम लोग क्या करें, सही रास्ते में रहें। उसका मतलब क्या है, हम लोग अनरेस्ट्रिक्टेड वे में हम लोग मजे तो नहीं कर सकते, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये करना है वो करना है, अंदर की इच्छा है या फिर ग्रीड, वो हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या हो जाता है, इनिशियली मोस्ट ऑफ दोस पीपल क्या हो जाता है, दैट इज द वेरी रीजन मोस्ट ऑफ देम रिमेन एज एथिस्ट। क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप शास्त्र को एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब क्या आप एक अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, जैसे हमने कहा था। तो जब आप एन अथॉरिटी है शास्त्र, क्योंकि हमारे अंदर चार डिफेक्ट है वो सब भी हमने बात किया था। तो क्या है, हम हमारे पास इम्परफेक्ट सेंसस है, इंद्रियां हमारी परफेक्ट नहीं है, उसके वजह से क्या है, हमसे गलतियां होती है, जिसके वजह से क्या है, हम लोग इल्यूशन मोहित हो जाते हैं, एंड फाइनली क्या है, हम दूसरे को चीट कर सकते हैं। तो ये सब हमने देखा था, जिसके वजह से क्या है, हम लोग को एक अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो परफेक्ट रहेगा, ताकि वो हमें सही दिशा दिखा पाए। जैसे कि हम लोग को 1+1 2 ये हम लोग बताते हैं, तो जो घर वाले पेरेंट्स है वो लोग क्यों सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने क्या किया है, टीचर से सुन के हम बोल रहे हैं, हम खुद से नहीं बोल रहे। तो मेन चीज क्या है, हम खुद से हम लोग परफेक्ट नहीं है,
बट द थिंग इज, व्हेन वी एक्सेप्ट एन अथॉरिटी, अथॉरिटी बोलता है कि तुम ये चीज करो, वो चीज मत करो। टीचर बोलती है कि तुम मस्ती मत करो, और बोलते है कि पढ़ाई करो, होमवर्क डेली करो। तो डूस एंड डोंट्स के वजह से क्या हो जाता है, बच्चा चाहते है कि वो मस्ती करे एंड बच्चा चाहते है कि वो पढ़ाई ना करे। बट टीचर क्या बोलते हैं, तुम पढ़ाई करो और मस्ती ना करो, बराबर उल्टा बोलते हैं। तो इन द सेम वे क्या हो जाता है, जब हम लोग एक अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बेसिकली क्या हो जाता है, आपको कुछ चीजें रहती हैं जो आप करना चाहते हो, जो आप नहीं कर सकते, एंड कुछ चीजें जो आप नहीं करना चाहते हो बट आपको करना पड़ेगा, ऑल दो वो अच्छा है आपके लिए, ऑल दो वो अच्छा, स्टिल मन नहीं करता कभी कभी। तो इस सिचुएशन की वजह से क्या है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे से दैट ये करने तो बोल रहे हैं बट ये कितना रेलेवेंट है, ये मैं क्यों करूं, इसका प्रूफ क्या है। तो इन दिस में क्या हो जाता है, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी। लोग बोलते हैं कि हमको भगवान दिखाओ, भगवान दिखा नहीं रहे, आप बोल रहे हो ये सब फॉलो करो, तो इस सब फॉलो करने का प्रूफ क्या है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर हम उसको रिलेट करेंगे, तो रिलेट करते हो क्या हो जाता है कि एग्जांपल ले लो, अगर एक बच्चा बोलता है कि मैं ये पढ़ाई करके मेरे को पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा क्या। आंसर है हाँ, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो फिर तुम्हें पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। बट उसके लिए अगर तुम ये बोलोगे कि मेरे को पहले पासिंग सर्टिफिकेट दो, बाद में मैं पढ़ाई करूंगा, ये ऐसा काम थोड़ी करता है। तुम्हें पहले पढ़ाई करना पड़ेगा, अच्छे से एग्जाम लिखो, फिर तुम्हें गारंटीड पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। बट अगर तुम स्टार्टिंग में बोलोगे मेरे को भरोसा नहीं है आप पे, मेरे को पहले पासिंग सर्टिफिकेट दो, बाद में मैं पढ़ाई करूंगा, तो ऑब्वियसली वो काम नहीं करने वाला। तो ये सेम वे क्या हो जाता है दैट, और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर तुम आईआईटी में चले जाओगे तो क्या है, तुम्हारा लाइफ सेट है। तो ऑब्वियसली जब वो लोग ऐसा बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, तुमको पहले पढ़ाई करना है, जेई मेंस क्लियर करना है, एडवांस क्लियर करना है, कॉलेज में एडमिशन लो, 4 साल अच्छे से पढ़ाई करो, उसके बाद नौकरी में इंटरव्यू को तुम पास करो, बाद में नौकरी मिलना चाहिए, फिर वहां पे तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा कंटिन्यूअस, उसके बाद जो सैलरी में भी वो पैसा भी सही तरीके से यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज बोला नहीं जाता है, बट इस तरीके से तुम्हारा लाइफ सेट है। तो इसके लिए क्या है, बोलते हैं ना, कुछ बातें अनकही अनसुनी रही। तो इन दिस वे सेम क्या है कि हम कुछ चीजें हम लोग को समझना पड़ता है, कुछ चीजों में हमको फेथ रखना पड़ता है। ये फेथ के ऊपर हम लोग आगे लेंगे कि बैलेंस कैसे करें फेथ एंड ब्लाइंड फेथ के बीच में, वो हम आगे लेंगे। बट क्या है, फेथ रिक्वायर्ड है, प्री रिक्विजिट है। जिस तरीके से हम पेरेंट्स को ट्रस्ट करते हैं, टीचर्स को ट्रस्ट करते हैं, तो इन सेम वे क्या है, शास्त्रास आर ऑल्सो अथॉरिटी इन स्पिरिचुअलिटी। तो इसके लिए क्या है, वी नीड टू एक्सेप्ट सम शास्त्रास विच इनिशियली मेजोरिटी ऑफ द पीपल, जो लोग एंजॉय करना चाहते हैं वो लोग नहीं करते। दिस इज द रीजन क्या है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अधर्म को फॉलो करते हैं, बिकॉज दैट इज देयर टेंडेंसी। दैट इज द रीजन क्या है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सनातन धर्म को मानते नहीं है, कि अरे भगवान किधर है मुझे दिखाओ। तो इवन अगर आप उनके लाइफ में भी देखोगे तो हम देख सकते हैं कि उनमें बैलेंस, बाद में सेल्फ डिसिप्लिन, बेसिक चीज है, ये मैं स्पिरिचुअल चीज से तो मैं पहुंच ही नहीं रहा। जनरल मेटीरियलिस्टिक लाइफ, जो हमारा जनरल लाइफ है, उसमें भी अगर हम देखेंगे तो क्या है, हम लोग को थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, थोड़ा पंक्चुअलिटी आप बोल दो, बाद में बहुत सारे अलग अलग क्वालिटीज जो एक पर्सन को चाहिए, वो पर्सन में भी क्या है, दोस क्वालिटीज वुड बी मिसिंग। पेशेंस हो गया, बाद में फेथ रख के कोऑर्डिनेशन हो गया, दिस मेनी थिंग्स वुड बी मिसिंग। दिस इज द रीजन क्या है कि वो लोग दे जस्ट वांट इट, मतलब मन किया मेरे को चाहिए, बस खत्म बात। अगर नहीं मिला तो बस मतलब तू मेरा दुश्मन, तू मेरा अच्छा दोस्त नहीं है। मतलब कि हमने मदद मांगा और बोला कि मेरे को ये हेल्प चाहिए, उसने ट्राई किया पर हुआ नहीं, बोलेंगे अरे वो तुमसे ये छोटा चीज भी नहीं हुआ। अरे भाई उसने ट्राई किया था, नहीं हुआ वो अलग बात है, बट एटलीस्ट ही ट्राइड। तो इन दिस वे क्या हो जाता है, देयर आर मेनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, मेनी मेनी एस्पेक्ट्स व्हिच गोस मिसिंग इफ वी सी दोस पीपल। तो ऑब्वियसली वो पर्सन पे हम दोष नहीं लगा रहे, हेट द सिन नॉट द सिनर बोला जाता है, एक saying है कि जो पर्सन गलती कर रहा है, वो गलती, वो क्वालिटी को हमको से हमको दूर रहना है, वो इंसान से नहीं। तो वी कैन सी कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या है, दैट इज द रीजन दे डोंट फॉलो धर्म। दिस बिकम्स द मेजोरिटी ऑफ द पीपल। तो अगर आप पिरामिड लेंगे इस तरीके से, तो पिरामिड का बेस सबसे बड़ा होता है, एंड उसका जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उसका हाइट, उसका विथ कम होने लगता है। जैसे एक ट्रायंगल पे ले लो, ट्रायंगल में भी क्या होता है, उसका बेस लंबा होता है, एंड जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसका विथ कम होने लगता है आराम आराम से। तो सबसे नीचे आ गया हमारे एथिस्ट, ऑब्वियसली उसके नीचे तो ऑब्वियसली एनिमल किंगडम्स एंड ऑल अदर स्पीसीज है। उसके बाद जब ह्यूमन स्पीसीज आता है, 8.4 मिलियन स्पीसीज में 400,000 कैटेगरीज है ह्यूमंस के। तो ये 400,000 है क्या, ये 400,000 इज द क्लासिफिकेशन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, ये भाई हम लोग कितना स्पिरिचुअली हम लोग आगे हैं। तो इसके लिए क्या है, मेजोरिटी ऑफ दोस पीपल वी कैन से अप टू 3 लाख,
काइंड ऑफ स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज आर अनकल्चर्ड एंड अनसिविलाइज्ड। ये शास्त्र में दिया, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ। तो दैट इज द रीजन क्या है, वी कैन सी कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या है, दे डोंट फॉलो एनी कल्चर। भूल जाओ अपना स्पिरिचुअलिटी का, तो मैं बात ही नहीं कर रहा। सिविलाइजेशन, कल्चर, ये सब भी नहीं रहता। एंड उसके बाद आते हैं कुछ लोग जो सिविलाइज्ड हैं, बट उनके पास स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उनको कोई लेना देना नहीं है, जिंदगी अच्छे से जीना है। एंड उसके बाद फाइनली क्या है, कोई कुछ लोग आते हैं जो लोग फाइनली वो लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में वो लोग सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं। तो इसी के लिए क्या है, सबसे नीचे आते हैं दिस टेंडेंसी ऑफ बीइंग एथिस्ट। एंड उसके बाद वो लोग देखते हैं कि भाई अनरिस्ट्रिक्टेडली किसी का बिना सुने हुए जो मन किया हम लोग करेंगे, बस मन का जो मन कहेगा हम वो करेंगे। तो उसपे क्या हो जाता है, ऑब्वियसली आप जो भी करते हैं उसका रिएक्शन रहेगा ही। तो ऑब्वियसली वो लोग, इफ दे लर्न द हार्ड वे, कि उनको समझ में आता नहीं भाई जिंदगी ऐसा जी नहीं सकते, बहुत तकलीफ हो रहा है। तो फाइनली वो रियलाइजेशन आने के बाद क्या होता है, वो लोग सवाल पूछने लगते हैं कि भाई जिंदगी जीने का रास्ता क्या है। ये क्वेश्चन सवाल सबके अंदर आता है कि भाई इस इवन सेइंग भी है कि लाइफ इज सो हार्ड, लाइफ बहुत बुरा है। क्या करता है, सबसे पहले टेस्ट लेता है, फिर हमको सिखाता है। स्लोली स्लोली उनको समझ में आता है कि भाई कहीं ना कहीं मैनुअल रहना चाहिए। हम कोई चीज खरीदते हैं तो क्या होता है, उस चीज के साथ मैनुअल आता है। तो सेम वे क्या है, लाइफ में भी कुछ मैनुअल आना चाहिए। तो इसके लिए दे सी कि लाइफ के मैनुअल क्या होता है, हमारे शास्त्र। तो फाइनली दे कम टू द लेवल ऑफ फॉलोइंग द शास्त्र। एंड अभी शास्त्र में भी क्या है, बहुत सारे कैटेगरीज है। तो दे स्टार्ट विथ कर्मकांड। सो हुएवर, वो लोग एथिस्ट के लेवल के बाद वो लोग कौन से लेवल पे आते हैं, कर्मकांड। तो दिस स्लोली स्लोली क्या हो गया, यहाँ से हमारा सैंपल साइज थोड़ा छोटा हो गया। ये लोग कौन होते हैं, कर्मकांड। ये लोग अभी रिलीजियस हो चुके हैं, पायस हो चुके हैं, रिलीजियस हो चुके हैं। बट ये लोग एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी फॉलो नहीं कर रहे कि भाई इस दुनिया से निकलना है, ये वो नहीं। मेरे को जीना है इस दुनिया में, बट मैं अच्छे तरीके से जीऊंगा, जो विच इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, ऑब्वियसली नो प्रॉब्लम। वो लोग शास्त्र के मुताबिक जीते हैं, वो लोग पायस हैं, वो लोग बुरा काम नहीं करते, वो लोग पाप पाप अवॉइड करते हैं सब कुछ। बट उनका अल्टीमेट गोल क्या है, भाई स्वर्ग जाना है। शायद आपने सुना भी रहेगा, कुछ लोग का अल्टीमेट गोल क्या होता है, स्वर्ग जाना। तो विच इज ऑल्सो नॉट बैड, ऑब्वियसली दे आर वेरी हाईली पायस पीपल। तो बट ऑब्वियसली जैसे हमने देखा था क्या होता है, उन लोगों को फॉलो करके एवेंचुअली स्वर्ग में भी अगर आप चले जाएंगे, आपको एवेंचुअली क्या है, यू नीड टू कम बैक टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो इसके लिए क्या है, कर्मकांड इज लिमिटेड टू स्वर्गलोक। अच्छा काम करेंगे स्वर्गलोक जाएंगे, वापस नीचे आएंगे। तो इस तरीके से वो लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं। एवेंचुअली उनको समझ में आता है कि भाई एक ही चीज करके कुछ वापस मजा नहीं आ रहा, क्योंकि हमको भी वैरायटी चाहिए। हमको भी अगर आप एक ही काइंड ऑफ खाना दे देंगे, आज भी दाल राइस, कल भी दाल राइस, एक हफ्ता दाल राइस, आप बोलेंगे अरे यार पका रहे कुछ अलग दो। तो इन सेम वे हमको भी वैरायटी चाहिए। देन वो लोग देखते हैं क्या होता है, ये जो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो यहाँ पे चालू होता है, क्योंकि दिस आर दी दिस इज द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म के मुताबिक जियो, उसके मुताबिक धर्म के मुताबिक जी के, अर्थ मतलब कि इकोनॉमी, आपको पैसा मिलेगा। और लक्ष्मी के साथ क्या कर सकते हो आप, काम, आपके डिजायर्स फुलफिल करो। तो ये धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, ये तीन में वो लोग घूमते रहते हैं, धर्म अर्थ काम में। फिर फाइनली एक स्टेज पे वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, भाई इसमें भी कुछ कुछ तो अच्छा नहीं है। क्योंकि हम बिना ढूंढे तो हमको तकलीफ आता ही है, हम लोग घर से तो निकलते नहीं है कि जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा है, चल किसके साथ झगड़ा करते हैं, नहीं कोई निकलता नहीं है। बट फिर भी क्या है, कोई कुछ ना कुछ करके हम में कमियां ढूंढ के झगड़ा करेगा। तो इन द सेम वे क्या है, वो लोग भी देखते हैं कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा, ये नहीं है जो जैसा मुझे जीना है। तो फाइनली धर्म अर्थ काम को के बाद वो लोग फाइनली कहाँ आते हैं, मोक्ष पे। तो अगेन अभी कर्म कांड से वो लोग नेक्स्ट लेवल पे चले गए। अभी ये नेक्स्ट लेवल क्या है, यहाँ पे एक्चुअली दे स्टार्ट टू डू ज्ञान योगा एंड ध्यान योगा। तो यहाँ पे उनका एक्चुअल जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होता है। तो इवेंचुअली क्या होता है, दे स्टार्ट विथ कर्म योगा, वो लोग कर्म योगा, अभी यहाँ से वो लोग पहले कर्म कांड था, अभी वो लोग कर्म योगा से स्टार्ट करेंगे। कर्म योगा में क्या है, वो लोग सवाल पूछ रहे कि भाई जिंदगी में करना क्या है। फिर वो लोग स्लोली स्लोली क्या करते हैं, उनके जो एक्टिविटीज है वो लोग भगवान को ऑफर करना स्टार्ट करते हैं। कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कि चलो मैं 100 रुपए कमा ही रहा हूँ, मैं 1 रुपये भगवान को देके देखता हूँ क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। तो स्लोली स्लोली वो देखते हैं कि भगवान का रेसिप्रोकेशन देख के क्या होता है, 1 रुपए का 5 रुपए बनता है, 5 रुपए का 10 रुपए बनता है। फिर वो लोग सोचते हैं कि चलो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, तो वो लोग थोड़ा और इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई ये सब क्या चल रहा है। तो कर्म योगा में क्या है, कर्म योगा इज लाइक अ टेस्टिंग फेस, कि भाई ये जो भगवान के साथ हम लोग जो आदान प्रदान कर रहे हैं, क्या ये एक्चुअल में काम करता है कि नहीं, वो जानने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कर्म योगा, विच इज ऑल्सो एटर्नल। बट स्टिल क्या है, कर्म योगा इज लाइक द एंट्री, हमने एंट्री मारा है।
इसके बाद जब वो इंटरेस्टेड हो जाएगा कि हाँ भाई ये चीज सही है, देन वो लोग क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट इधर ज्ञान योगा और ध्यान योगा, डिपेंड्स अपॉन देम। एंड इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे हमने देखा था ज्ञान योगा में और ध्यान योगा दोनों में क्या है, जो अब तक हमने क्या देखा था, सबसे पहले तो एथिस्ट होते हैं, एथिस्ट आर दी मैक्सिमम, दैट इज द रीजन हम लोग देख सकते हैं तेज आई एथिस्ट। हाँ, तो सबसे ज्यादा एथिस्ट होते हैं। एंड उसके बाद हमने क्या देखा था, एथिस्ट के बाद होते हैं कर्मकांड। एंड वो लोग भी पायस है, बट क्या हो जाता है, ये लोग धर्म अर्थ काम में घूमते रहते हैं, धर्म अर्थ काम। एंड फाइनली वो लोग क्या करते हैं, फिर फाइनल फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो मोक्ष के लेवल में आते हैं। एंड अभी मोक्ष के लेवल में क्या है, वो लोग ज्ञान एंड ध्यान योग वो लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया, तो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस विच दे विल कंटिन्यू। अभी इसमें भी अगर वो लोग परफेक्शन प्राप्त कर लेंगे, अभी ध्यान और ज्ञान योगा का लिमिटेशन क्या है, यू नीड टू फॉलो सिलेबसी, इट इज कंपल्सरी। तो मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट हम लोग उसमें से रिजेक्ट हो चुके हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमारा क्वालिफिकेशन है नहीं उसमें। तो सिलेबस हमको फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे रूल्स, सेक्लूडेड प्लेस में जाओ, वहां पे कंटिन्यूसली एक तो मेडिटेट करो, नहीं तो अध्ययन करो, शास्त्र अध्ययन करो। उसके बाद कंटिन्यूसली वो करते रहेंगे, तो जब हम परफेक्शन प्राप्त करेंगे, उसके बाद क्या है, एदर यू कैन गो एनीवेयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, एनीवेयर इन मटेरियल वर्ल्ड विच इज ऑल्सो टेम्पररी, आपको वापस आना ही है। और अगर आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है, लकीली अगर उनको समझ में आएगा कि भाई स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है, देन दे कैन गो टू स्पिरिचुअल। बट यहाँ पे आता है ट्रैप, ट्रैप नहीं बोल सकते, लिमिटेशन ऑफ एनी अदर प्रोसेस अदर देन भक्ति योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा, बाकी सब में। तो आपको स्पिरिचुअल परफेक्शन तो मिल ही जाता है, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाते हो, बट थिंग क्या है, यू रिमेन टिल द ब्रह्म ज्योति, जो जो हमने आज के पैराग्राफ में पढ़ा था। तो क्या हो जाता है कि जो ज्ञान योगी होता है और ध्यान योगी होता है, उनका रिक्वायरमेंट क्या था, उन्होंने क्या किया था कि भाई धर्म अर्थ काम करके तो मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरे को क्या है, मेरे को इस दुनिया से निकलना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रखा नहीं है। तो फाइनली क्या होता है, वो ध्यान और ज्ञान योगा करते हैं। तो क्या है, जब वो लोग ब्रह्म ज्योति पहुंच जाते हैं, तब क्या होता है, वो लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकल जाते हैं, जो उनका रिक्वायरमेंट था उनका मीट हो चुका है। आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड आना था, ब्रह्म ज्योति में स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। धर्म अर्थ काम, सॉरी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलना था, आप निकल चुके हो। तो जो आपका रिक्वायरमेंट है मीट हो जाता है। बट क्या है, वो लोग ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं, उनको कोई वैकुंठा प्लैनेट के अंदर उनको जाने का मौका नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, हम लोग देखेंगे, दैट इज व्हाट द सेकंड चैप्टर इज अबाउट। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हम लोग रहते हैं, हम लोग ब्रह्म ज्योति, जो लोग बोलते हैं कि हमको निराकार ब्रह्म में मिलना है, भगवान एक एक लाइट है, उसमें जाके हम लोग का अल्टीमेटली क्या है, हमको मिलना है, तो ये जो बोलता है ऑब्वियसली ये ध्यान और ज्ञान योग करके आपको मिलता है। बट इट्स वी आर नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, बट अ प्रॉब्लम इज कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा नेचर क्या है। कोई शेयर करना चाहेंगे, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, 3 कैरेक्टर्स है सोल के। सत सचित सत्य आनंद। हाँ। परफेक्ट। तो इसके लिए क्या है, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ भी उसी के बारे में बोल रहा है। तो क्या है, क्योंकि हम सच चित और आनंद है, तो इसके लिए क्या है, जब हम नॉलेज ब्रह्म, इटर्निटी ब्लिस। बिल्कुल। तो हम ब्रह्म ज्योति में जब जाते हैं, हम मरेंगे नहीं, क्योंकि हम सोल के लेवल में आ चुके हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकल चुके हैं, तो ऑब्वियसली वी वोंट डाई, गारंटेड। तो सत्य मिल गया हम लोग को, हम इतना ज्ञान प्राप्त करके ध्यान लगा के हम वहां तक गए हैं, तो हमको चित्त भी मिल जाता है, एटर्निटी एंड नॉलेज दोनों मिल जाता है। बट वहां पे हम लोग को ब्लिस आनंद नहीं मिलता, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, सत्य और चित्त मिलता है, बट हमको आनंद नहीं मिलता, जब हम ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, जैसे वहां पे हम लोग चले जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हम लोग रुकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोविड ही ले लो। हम कोविड हो गया तो लॉकडाउन लगाया, तो हम लोग रूम में रह सकते हैं, 1 दिन रह सकते हैं, 1 हफ्ते रह सकते हैं, 1 महीने रह सकते हैं। बट कब तक रूम के अंदर पड़े रहेंगे, एक स्टेज में तो दिमाग खराब हो ही जाएगा। तो जिसकी वजह से लोग डिप्रेस्ड हो गए थे, कुछ लोग तो भाई जाने दो सब कुछ, हमको तो बाहर घूमने करके हो गया था। तो अल्टीमेटली अगर हमको एंजॉय करना है, अल्टीमेटली क्या है, हमको खुश रहना है, हमको कुछ ना कुछ एंजॉय, हमको आनंद हम लोग को चाहिए जिंदगी में, दैट इज ऑब्वियस। तो उसके वजह से क्या है, ऑल दो हम लोग ब्रह्म ज्योति में तक हम लोग पहुंच तो जाता है, बट स्टिल क्या है, हम वहां पे पड़े रहते हैं, बस ऐसा पड़े बस। क्या है, हाँ मैं सोल हूँ, जो कि सही है, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, वो भी सही है। बट हम लोग को आनंद कुछ अलग नहीं हो रहा, हमको वैरायटी नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि क्योंकि उनको टेस्ट नहीं मिल रहा, उसकी वजह से क्या हो जाता है, बोलते हैं ना,
नमक, थोड़ा सा नमक कम है, दाग में कुछ तो काला है, या फिर थोड़ा नमक कम है। तो इन सेम में क्या हो जाता है, उसको सत्य और चित्त तो मिल जाता है, बट क्योंकि उसको आनंद नहीं मिलता, दैट्स द रीजन क्या है कि देर इज एवरी चांस दैट द सोल विल अगेन फॉल बैक इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि वो ना घर का है ना घाट का है, ना वो भगवान के धाम जा पाया, एंड भगवान के साथ वो आदान प्रदान कर पाया, एंड एट द सेम टाइम वो इस दुनिया से तो निकल गया, तो वो बीच में आ चुका है। अभी इस बीच के लेवल में उसको आनंद मिल नहीं रहा, सत्य और चित मिल गया, आनंद नहीं मिल रहा। तो उसकी वजह से क्या है, चलो मेरे को स्पिरिचुअल आनंद अगर मेरे को नहीं मिल रहा, तो चलो मैं मटेरियल प्लेजर ही ले लेता हूँ, तो उस आनंद के लिए वो वापस उस दुनिया के अंदर वो आने का चांसेस उसका बहुत ब्राइट रहता है। तो दिस इज द रीजन इट सेड कि हम ब्रह्म ज्योति में मिल भी गए ना, स्टिल इट इज नॉट द अल्टीमेट, विच इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दी नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखेंगे, तो वहां पे क्या बताया जाता है, ये वाला थोड़ा बड़ा है, विच आई विल ट्राई टू रीड। लेट मी शेयर द स्क्रीन। हाँ, तो इट सेड दैट हाउएवर एज लिविंग एंटिटीज वी वांट एंजॉयमेंट, आनंद, बीइंग इन इटसेल्फ इज नॉट इनफ, मतलब कि हम लोग अभी सोल के लेवल में आ गए, तो क्या हो जाता है, इन इटसेल्फ इज नॉट इनफ, वी वांट ब्लिस, आनंद, एज वेल एज बीइंग सत, हमको तो इटरनल तो बनना है, हमको मरना तो नहीं है, बट क्या है, अगर हमको आनंद नहीं मिलेगा, बट तो क्या हो जाता है, वी डोंट फील, कुछ ना कुछ स्क्रीन कमी शेयर रह जाती नहीं हुआ है शायद। ओके ओके, थैंक यू। है। तो क्या हो जाता है, however as living entities we want enjoyment, being in itself, सोल के लेवल में आना अच्छा है, बट क्या है, इन itself is not enough, वो अकेला ही काफी नहीं है, we want आनंद, bliss as well as सत, हमको तो जिंदा तो रहना है, हमको नॉलेज भी चाहिए, बट हमको आनंद, ये तीनों चाहिए। ये हमारे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, बोलते हैं ना ट्राइपॉड है, अभी ट्राइपॉड में दो पैर है, तीसरा पैर नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या है, ट्राइपॉड गिरेगा। तो इन द सेम वे क्या है, इन इस एंटायरिटी द लिविंग एंटिटी इज कंपोज ऑफ थ्री क्वालिटीज, जैसे हमने बोला था, एटर्निटी, knowledge and bliss, those who enter impersonal into the ब्रह्म ज्योति, जो कि ज्ञान योग और ध्यान योग का ये है, जो शास्त्र के मुताबिक ही है, बट क्या है, ब्रह्म ज्योति तक ही लेके जाती है, हमारे ज्ञान योग और ध्यान योग, क्या और क्यों ब्रह्म ज्योति तक ही लेके जाती है, और वो हम लोग ये सेकंड चैप्टर के एंड में हम लोग को पता चलेगा। तो क्या है, एंटर impersonally into the ब्रह्म ज्योति कैन रिमेन देयर फॉर सम टाइम इन फुल नॉलेज that they are now merged homogeneously with Brahman, but they cannot have that eternal आनंद, bliss, because that part is wanting, सत्य और चित्त तो मिल गया, बट आनंद अब तक नहीं मिला। one may remain alone in a room, जैसे मैंने बोला था, for some time and may enjoy himself by reading a book, engaging in some thought, but it is not possible to remain in that room for years and years at a time, and certainly not for all eternity। तो सोचिए, हम लोग कोविड के एक साल में हम लोग का दिमाग खराब हो गया था, अभी अगर आपको वहां पे सालों साल रहना है, एंड लिटरली एटर्निटी, हमेशा हमेशा के लिए अगर आपको रहना है, तो आप रह नहीं पाओगे, इट्स ऑब्वियस। तो उसकी वजह से क्या है, therefore for one who merges impersonally into the existence of the supreme, there is every chance of falling down again into this material world in order to acquire some association। अगर हमको स्पिरिचुअल आनंद नहीं मिल रहा है, तो इस मटेरियल वर्ल्ड में आके हमको मटेरियल आनंद तो मिलेगा, किसी के साथ बात कर लिया हमको अच्छा लगता है, 24 कुछ खा लिया हमको अच्छा लगता है, तो वो टेस्ट प्रैक्टिस मेरे को मिलने दो, यहाँ पे आया मैं, आ तो गया, मैं मर तो नहीं रहा, बट मेरे को आनंद नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो लोग नीचे आ जाता है। दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम, जैसे मैंने कहा था, ये शास्त्रों में दिया गया। जैसे कि प्रैक्टिकली देखेंगे तो क्या है, astronauts may travel thousands and thousands of miles, but if they do not find rest on some planet, अगर वो लोग कहीं रुक नहीं सकते, क्या होएगा, they have to return again to earth। तो दिस इज द थिंग, अगर हम लोग मून भी चले गए, तो क्या हो जाता है, मून में चले तो गए, बट अगर वहां पे अगर हम लोग रह नहीं सकते, घर नहीं है, सांस नहीं लेने का जगह नहीं है, तो क्या हो जाएगा, रह सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमको वापस तो आना ही पड़ेगा। तो इन द सेम वे क्या है, इन एनी केस रेस्ट इज रिक्वायर्ड, इन द impersonal form rest is uncertain, therefore Srimad Bhagavatam says that even after so much endeavor, it impersonalist enters into the spiritual world and acquires an impersonal form, he returns again to the material world because of neglecting to serve the supreme lord with love and devotion। यहाँ पे आपको शायद एक क्लू मिल गया रहेगा, as long as we are here on earth, we must learn to practice to love and serve Krishna, the Supreme Lord। If we learn this, we can enter into those spiritual planets। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, क्या बोला था कि
मैं जस्ट वही प्लैनेट्स का मैं देख रहा हूँ, रिमेन इन द सुप्रीम लॉर्ड ब्रह्म ज्योति, तो हाँ कैनॉट एंटर। हाउएवर जैसे हमने देखा था, ऑल्दो दे मे एंटर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दे कैनॉट एंटर इनटू एनी ऑफ द प्लैनेट्स दैट, भगवान के धाम के अंदर वो नहीं जा पाते। ते क्या है, दे रिमेन आउटसाइड इन द ब्रह्म ज्योति। तो उसके वजह से क्या हो जाता है, हम लोग ब्रह्म ज्योति में रह जाते हैं अगर हम लोग ध्यान और ज्ञान योग में रहते हैं। वैरा जब हम लोग भक्ति करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि एस इफ द इम्पर्सन नेग्लेक्टिंग, हाँ यहाँ पे, if the impersonalist enter into the spiritual world and acquires an impersonal form, he returns again into this material world because of neglecting to serve the Supreme Lord with love and devotion. तो और सर्व हमने देखा था, सर्विस मतलब क्या, हम भगवान प्रेम का एक्सप्रेशन इज नोन एज सर्विस, जैसे हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में। एंड जब हम भगवान को डिवोशन, डिवोशन मतलब क्या हो गया, भक्ति। एंड इसके वजह से क्या है, जब हम भगवान के साथ हम कनेक्ट करते हैं विद डिवोशन, तो क्या हो जाता है, दैट बिकम्स भक्ति योग। तो जब हम भगवान के साथ भक्ति योग में हम लगते हैं तो क्या हो जाता है, इफ वी लर्न दिस वी कैन एंटर इनटू दोस स्पिरिचुअल प्लैनेट्स। द impersonalist position in the spiritual world is non-permanent. For out of loneliness he will attempt to acquire some association, because he does not associate personally with the Supreme Lord. He has to return again to the world and associate with conditioned living entities there. तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो जैसे हमने योगा लैडर में देखा था, तो क्या है, जैसे हमने देखा था सबसे पहले आता है एथिस्ट, उसके बाद आता है कर्मकांड, कर्मकांड के बाद वो देखते हैं धर्म अर्थ काम में मजा नहीं आ रहा, योग में योगा स्टार्ट करते हैं, कर्म योगा देखते हैं कि हाँ भाई प्रॉफिट तो है, फिर ज्ञान और ध्यान योग में लगता है, और उसमें परफेक्ट करके क्या हो जाता है, वो लोग चले जाते हैं ब्रह्म ज्योति तक। पर ब्रह्म ज्योति में भी जाने के बाद क्या हो जाता है, वो लोग रहते हैं कुछ टाइम एंड वापस वो लोग नीचे आ जाता है। बट जैसे बोला जाता है योगक्षेम महामी, हम लोग का जितना भी हमने प्रोग्रेस किया है, लॉस कुछ नहीं होने वाला। तो नेक्स्ट टाइम वी कंटिन्यू फ्रॉम दैट। तो फाइनली वो लोग भक्ति योग के लेवल में आते हैं। सो फाइनली व्हेन दे कम टू द लेवल ऑफ भक्ति योग आफ्टर ऑल दिस, सब घाट का पानी पीने के बाद, तो इसके लिए क्या है, दे फाइनली कम टू भक्ति योगा। एंड भक्ति योगा में व्हेन दे फाइनली प्रैक्टिस, एंड इसमें जब वो लोग परफेक्ट हो जाते हैं, देन अगेन जो ऑलमोस्ट चोटी पे पहुंच जाते हैं, वो क्या है, हम लोग प्योर डिवोटीज बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, एंड देन वी फाइनली गो बैक टू गॉड। हम लोग भगवान के धाम के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल पिरामिड। तो सबसे पहले एथिस्ट है, फिर हम लोग पायस बन जाते हैं कर्मकांड के लेवल में, फिर हम लोग योगा स्टार्ट करते हैं कर्म योगा से, फिर ध्यान और ज्ञान योगा से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करके ब्रह्म ज्योति तक तो जा सकते हैं, बट वापस आना पड़ता है। फिर भक्ति योगा स्टार्ट करते हैं लव एंड डिवोशन के साथ आनंद मिलने के लिए, एंड फाइनली हम लोग परफेक्ट हो गए तो हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। तो दिस इज द टोटल योगा पिरामिड। एंड इसी की वजह से क्या है, दैट इज द रीजन वी से दैट भक्ति योगा इज, दिस इज द डिफरेंस। स्पिरिचुअल वर्ल्ड सब में जा सकते हैं, योगा करेंगे तो जाएंगे ही जाएंगे, ज्ञान कर लो, ध्यान कर लो, भक्ति कर लो, सबसे आप भगवान के धाम तो जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो जाएंगे। बट जब आप ध्यान और ज्ञान, नॉलेज एंड मेडिटेशन के थ्रू भगवान से कनेक्ट करोगे, तो यू गो टिल ब्रह्म ज्योति। बट जब आप भक्ति डिवोशन के साथ भगवान को कनेक्ट करोगे, देन यू एंटर हिज किंगडम, विच वी कॉल इट एज वैकुंठ और गोलोका। इसके लिए भगवान क्या कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। उन भगवान के धाम में जब एक बार हम एंट्री ले लिए तो क्या है, फिर हम कभी इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे। दैट इज द रीजन क्या है, भगवान के धाम जाने के लिए हम लोग को भक्ति योगा करना पड़ता है। एंड भक्ति योगा मतलब क्या, भक्ति योगा मतलब कि सर्विस, सर्विस मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ लव। तो इसके लिए जब हम भगवान के साथ आदान प्रदान करेंगे प्रेम के रूप में, क्योंकि अगर हम देखेंगे ज्ञान में क्या कर रहे हैं, हम ज्ञान, हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के साथ रिलेशनशिप कुछ है नहीं, भगवान के बारे में ज्ञान ले रहे हैं, उस तरीके से हमारा रिलेशनशिप भगवान के साथ बन रहा है, बट भगवान के लिए एक अलग से हम कुछ करेंगे नहीं। और दूसरा, हम मेडिटेट जब करते हैं उसमें भी हम भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं, बट उसपे भी क्या है, हम बस भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं, भगवान के लिए वापस हम लोग कुछ कर नहीं रहे। तो इन दिस वे ऑब्वियसली हम भगवान के बारे में जान रहे हैं, भगवान पे हम लोग ध्यान लगा रहे हैं, बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्सप्लिसिटली फॉर गॉड। तो उसकी वजह से क्या है, उसके लिए भगवान हम लोग को ब्रह्मचित्र तक लेके तो चले जाते हैं, बट आफ्टर दैट हम लोग खुद चूज करते हैं कि भाई यहाँ पे जिंदगी भर रह नहीं सकता, एंड देन वी लीव इट एंड कम बैक टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। बट जब हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं, भक्ति योगा करते हैं, तो क्या है, हम लोग एक पर्सनल रिलेशनशिप पे रहते हैं भगवान के साथ। भगवान का नाम लेते हैं, नाम मतलब क्या, भगवान एक पर्सन है, भगवान के लिए भोग लगाते हैं, मतलब क्या, भगवान एक पर्सन है। तो इस तरीके से हम भगवान को ऐसा पर्सन है, हम लोग एक पर्सनल रिलेशनशिप रखते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, वो प्रेम को व्यतीत करने के लिए हम लोग का माध्यम क्या होता है, भक्ति, विच इज सर्विस।
तो उस सर्विस जब हम लोग करते रहेंगे उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके भी हम क्या करेंगे, हम लोग वहां पे जाके हम लोग सर्विस करेंगे। तो अगर हम ज्ञान लेके परफेक्ट होंगे तो क्या होगा, हम लोग ब्रह्म ज्योति में जाके हमारे पास ज्ञान रहेगा जो हम लोग का ऑलरेडी था। जो एक्टिविटी हमने इस दुनिया में किया वही एक्टिविटी हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी करेंगे। अगर इस दुनिया में अगर हमने ज्ञान लिया तो क्या करेंगे, ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, वहां पे हमारा ज्ञान रहेगा जो हमने किया था वो है। अगर हम लोग इस वर्ल्ड में अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो क्या है, ब्रह्म ज्योति में जाके भी हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। बट जब हम लोग भगवान को सर्विस भक्ति के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, वो हम लोग सर्विस करना है तो हमको भगवान के साथ आदान प्रदान करना पड़ेगा। और तब जाके क्या होगा, जब भगवान के साथ आदान प्रदान करेंगे, सेवा करेंगे, तो उस आदान प्रदान में जो हमको टेस्ट मिलता है, तो दिस इज व्हाट विल कीप अस सत मिलता है, ट्राइपॉड कंप्लीट होता है। दैट इज व्हेन हम लोग को वो एक हायर टेस्ट मिलता है और हम लोग इस दुनिया में हम लोग कभी वापस नहीं आते। तो दैट इज द रीजन। तो इस दुनिया में जो भी हम करेंगे वही चीज हम लोग वो दुनिया में भी करेंगे। जैसे हमने बोला था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ। तो इसके लिए क्या है, जब हम ज्ञान और ध्यान लेंगे, हमारे पास ज्ञान और ध्यान पूरा रहेगा, वी डोंट लूज एनीथिंग। बट वो चीज हम ब्रह्मज्योति में भी कर सकते हैं। हम भगवान के धाम जाके सोचो, भगवान के धाम में हम लोग जा रहे हैं, भगवान सामने, हम क्या करेंगे, हम भगवान को ज्ञान बताएंगे कि भाई मेरे को पता है आपके बारे में। या फिर ध्यान लगा रहे तो हम भगवान को देखेंगे नहीं, आंख बंद करके हम ध्यान लगा रहे हैं। तो ध्यान और ज्ञान करके, नॉलेज और मेडिटेशन करके हमको भगवान के धाम जाने का जरूरत ही क्या है। भगवान के धाम में जाएंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा, हमको भगवान का सेवा करना पड़ेगा। सेवा इन द सेंस प्रेम, प्रेम का आदान प्रदान करना पड़ेगा। है ना, प्रेम का आदान प्रदान हमने प्रैक्टिस तो किया नहीं। ध्यान और ज्ञान योग में प्रेम का आदान प्रदान तो है ही नहीं, इंटरेक्शन तो है ही नहीं। उसके बाद से क्या हो जाता है, हम लोग आगे तो जा नहीं सकते। अभी चलो आगे जा नहीं सकते, बीच में ब्रह्मज्योति में हमको आनंद नहीं मिल रहा, ना आगे जा सकते ना बीच में रह सकते, तो क्या करेंगे, हमको वापस चलो भाई, आगे नहीं जा सकते, बीच में नहीं रह सकते, चलो वापस जाते हैं। तो दैट इज द रीजन दे अगेन फॉल बैक। एंड फिर यहाँ पे आके जब वो लोग भक्ति योगा करेंगे और आदान प्रदान करेंगे, तो क्या है, उनको जीवन मुक्त कहते हैं। क्योंकि क्या है, वो लोग भक्ति योगा प्रैक्टिस करते करते ही उनको क्या है, उनको हायर टेस्ट मिलता है। वो ये भगवत गीता 9.2 में बताया गया, सुसुकम कर्तुम अव्ययम, करते करते वक्त ही हम लोग को बहुत अच्छा लगने लगता है। एंड अगर आप इस दुनिया में अगर आपने भगवान के साथ आदान प्रदान किया है, भक्ति किया है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके भी आप क्या करेंगे, वही चीज भक्ति करेंगे। तो आप भगवान के धाम में जाके आपको सच चित और आनंद तीनों चीज मिलेगा। सो दिस इज द रीजन और दिस इज द टोटल कंप्लीट लैडर। एंड ऐसा क्यों है हम लोग वो देखेंगे, ध्यान और ज्ञान योग में ब्रह्म ज्योति ही क्यों मिलता है, सेकंड चैप्टर के एंड में वो आएगा। दैट टाइम आई विल कवर द एग्जैक्ट रीजन, बट दिस इज द रीजन भक्ति योगा इज वेरी एक्सॉल्टेड और सबसे बेस्ट करके बताया जाता है। किसका आज के सेशन से रिलेटेड डाउट है? आई नो ये थोड़ा टेक्निकल था, आप पूछ सकते हो जो भी है, वापस हम बताएंगे जो भी डाउट रहेगा। तो जी मेरा एक डाउट था। हेलो हेलो। यस मैम। हाँ, तो जी क्या आप ब्रह्म ज्योति को हाँ थोड़ा जी। डिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक व्हाट, मतलब वहां पे आप जैसे बोल रहे हो कि सोल्स आर फ्लोटिंग एंड, मतलब उसका एक्चुअल में क्या है, दैट इज आल्सो सम प्लेनेट और इट इज जस्ट रैंडमली कि बस सॉलिट्यूड में सोल्स है, वो क्या क्या है मतलब? एग्जैक्टली। तो जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था, उसमें क्या दिया है, अगर सन है, एक है सूर्य यानी एक है सनशाइन, एक है सन और एक है सनशाइन। तो सन सन एक्चुअली एक प्लैनेट है, बराबर। सन इज एक्चुअली अ प्लैनेट, सन जो है दैट इज एक्चुअली अ प्लैनेट। बट जो सनशाइन है, सनशाइन क्या है, दैट इज फ्लोटिंग, दैट इज इन द एयर। फ्लोटिंग बोल सकते हैं या फिर स्पेस बोल सकते हैं। तो जो सनशाइन होता है दैट इज एक्चुअली अ स्पेस। तो वो स्पेस में क्या हो जाता है, जस्ट लाइक सन प्लैनेट है, सनशाइन एक फ्लोटिंग स्पेस है। द सेम वे जो भगवान का धाम होता है, वो धाम इज लाइक द सन, वो एक प्लैनेट है। बट जो ब्रह्म ज्योति होता है, ब्रह्म ज्योति क्या होता है एक्चुअली, जो भगवान से गॉड्स एफल्जेंस, भगवान से जो ये निकल रही है, किरण, किरण नहीं बोल सकते, एफल्जेंस का एक स्पेसिफिक वर्ड है। भगवान से जो ये निकल रहा है वो एफल्जेंस निकल रहा है, दैट इज नोन एज एक्चुअली द ब्रह्म ज्योति। तो भगवान, तो दैट इज ऑल्सो अ स्पेस। तो वो स्पेस क्या होता है, ये स्काई बोल सकते हैं, एग्जैक्टली बोलेंगे तो वो स्काई है, स्पिरिचुअल स्काई, इसके लिए हमने स्पिरिचुअल स्काई बोलते थे। तो ये जो स्पिरिचुअल स्काई है दैट इज एक्चुअली नोन एज ब्रह्म ज्योति। तो इट इज नॉट अ प्लैनेट बट इज एक्चुअली अ स्काई और स्पेस। तो यहाँ पे
सारे सोल्स कलेक्ट हो जाता है कि हाँ ठीक है, हमको स्पिरिचुअल स्काई में क्या है, यू ऑब्वियसली वोंट डाई क्योंकि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ चुके हो। बट एट द सेम टाइम क्या आप ये लेवल में आ चुके हो, सोल के लेवल में आ चुके हो, तो आपको सत्य और चित्त मिल जाएगा। बट क्योंकि आप स्पेस में हो, आप किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए क्या है, अलग अकेलेपन में कब तक ही आप खुश रह सकते हैं। तो स्लोली स्लोली क्या हो जाता है, सत्तर और चित्त तो मिल जाता है, बट आनंद, वो एक दाक 19-20 का फर्क के वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि भक्ति योगा वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते ब्रह्म ज्योति में। और जो ब्रह्म ज्योति में है आनंद मिसिंग है, तो बोलेंगे चलो आगे नहीं बढ़ सकते, बीच में नहीं रह सकते, इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग लेट्स गो बैक टू द मटेरियल वर्ल्ड, वो उसका तो ऑप्शन अभी भी खुला है। तो दे डिसाइड टू फॉल बैक टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, ताकि उन लोग का एटलीस्ट कुछ ना कुछ वो लोग कर पाए, आनंद मिल पाए, कुछ ना कुछ और पाए। सो दैट इज व्हाट ब्रह्म ज्योति इज। So anyone who has attained like who is in Brahma Jyoti, he can himself choose कि मैं अभी like पृथ्वी पे आना चाहता हूँ and then I'll follow again कि ध्यान और ज्ञान की जगह मैं भक्ति ये करके फिर मैं जाऊंगा. Is it like that? Like they या have the option that I'll fall back to earth and ऐसे कुछ है. हाँ, या दे हैव द ऑप्शन, क्योंकि सत्य और चित उनके पास ज्ञान है कंप्लीट, तो उनको समझ में आ गया। तो उसके वजह से क्या है, दे डिसाइड कि चलो हम आगे नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट लेट्स फॉल बैक एंड डू समथिंग एल्स। उसके वजह से दे कम बैक। एंड जैसा बोला जाता है योगक्षेम महामहिम, जितना भी हम आगे बढ़े हैं स्पिरिचुअलिटी में, उतना तो हमारा हमेशा मेंटेन रहेगा। तो फाइनली दे कम टू द लेवल ऑफ भक्ति योगा, जहाँ पे वो लोग फाइनली भगवान के साथ वो लोग इंटरेक्ट करते हुए सर्विस के रूप में भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, देन दे आर एबल टू, वो परफेक्ट होने के बाद दे आर एबल टू एंटर द वैकुंठ प्लैनेट्स और गोलोकधाम। और प्रभु जी आपने वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दी जिससे वो मुक्त हो जाते हैं, जन्म मृत्यु एंड आगे के 2 एड मिस्ड आउट. प्लीज हाँ, रिपीट. जरा और व्याधि, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज। ओल्ड बर्थ एज एंड डिजीज. डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज। यस यस। ओल्ड एज एंड डिजीज को क्या बोलते हैं? जरा और व्याधि। ओके. हम्म, नॉलेज। तो किसी और का कोई डाउट है प्रभु जी, या? तो हम्म एक्चुअली मेरा थोड़ा अभी कंफ्यूजन हो गया है। इन अर्लियर मैं सोच रहा था कि ध्यान योग या भक्ति योग दे आर ऑल्टरनेटिव, लेकिन आफ्टर टुडेस डिस्कशन द थिंग व्हाट आई कैन गेस दैट भक्ति योग इज द अल्टीमेट, ज्ञान योग हम्म उसका थोड़ा नीचे है या कर्म योग उसके भी नीचे है, तो इन द लैडर इट इज द हम्म हाईएस्ट, इट इज द ऑल्टरनेटिव पाथ बट द स्टेप वाइज। तो या एम आई बिल्कुल। करेक्ट और दिस ऑल्टरनेटिव और दिस इज द हाईएस्ट वन दैट आई वांट टू नो? या दिस इज द हाई, भक्ति योग इज द हाईएस्ट वन। एंड मैं उसका शास्त्र से एक वर्स भी दिखा देता हूँ। तो it said, यतो भक्तिर अधोक्षजे सवै पुंसा परो धर्मो, यतो भक्तिर अधोक्षजे 1.2.6 श्रीमद् भागवतम के अंदर ये वर्ष आता है, सवै पुंसा परो धर्मो, यतो भक्तिर अधोक्षजे। एक सेकंड, ये शेयर होने दो। कुछ थोड़ा स्लो है फंक्शन, शेयर हो, स्क्रीन दिख रहा है तो बताइएगा। मैं वो वर्ष एटलीस्ट मैं शेयर कर लेता हूँ चैट में। इट्स श्रीमद् भागवतम 126। तो एंड यहाँ पे क्या प्रभु जी बता अनदर है, थिंग, सवै पुंस। Prabhuji, another thing, can one go to the हम्म, Bhakti Yoga directly without going through the process of Dhyan Yoga या Gyan Yoga? That is also my question. कि मेरे पास ज्ञान नहीं है तो भक्ति योग से ही मैं अभी पूरा सीधा देखेंगे। शुरू चल सकता हूँ? Yes, प्रभु जी, you can अभी continue. बात ये है, इट्स जन, हाँ, तो मेन चीज क्या है, लाइक एक बता देता। तो सवै पुंसा परो धर्म, ये तो भक्ति रदोक्षजे अहेतु की अप्रतीयता यह आत्मा सुप्रसिद्धि। द सुप्रीम ऑक्यूपेशन ऑफ धर्म फॉर ऑल ह्यूमैनिटी इज बाय व्हिच men can attain to loving devotional service bhakti unto the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated, uninterrupted to completely satisfy the soul. तो इस तरीके से क्या है, भक्ति का हम लोग को महिमा दिख रहा है। एंड एक वर्ष आता है कि कैसे भक्ति योग के अंदर बाकी सब कवर हो जाता है। नॉलेज, कॉस्टलेस, यही, हाँ, 1 to 7 में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता
ज्ञानयान्ति आस्तु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। मतलब क्या भाई, रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस, एक बार अगर हम भक्ति करते हैं तो क्या हो जाता है, अनटू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एज श्री कृष्ण, वन इमीडिएटली एक्वायर्स कॉस्टलेस नॉलेज एंड डिटैचमेंट। जो हम बोल रहे हैं दुनिया से वैराग्य होना है, डिटैच होना है, एंड बोल रहे हैं कि हमको शास्त्र ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिक आएगा जब हम लोग भक्ति में लगते हैं। तो दिस इज द एफिशिएंसी और द अल्टीमेट रिजल्ट when we follow the ultimate process of yoga। एंड जो आपने पूछा था कि हम लोग डायरेक्ट भक्ति योग के अंदर जा सकते हैं, अगर किसी का कृपा है, अगर लाइक इफ समवन हैज द मर्सी, देन दे माइट, ऐसा कहीं पे दिया नहीं, बट जनरली स्पीकिंग हर एक इंसान का रहता है कि मेरे को ट्राई करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, तो जनरली पीपल चूज नॉलेज, क्योंकि लोगों को नॉलेज एंड मेडिटेशन करता है, फिर अल्टीमेटली दे कम टू द प्रोसेस ऑफ भक्ति। अभी बात प्रॉब्लम ये है, हमको लगता है लोग बोलते हुए सुने भी रहेंगे, मोक्ष पाना आसान नहीं है, गेटिंग मोक्ष और लिबरेशन इज वेरी टफ या वेरी हार्ड। क्योंकि इस दुनिया में जीना तो मुश्किल है, क्योंकि ये दुनिया है क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। तो इस दुनिया में तो जीना मुश्किल ऑब्वियसली है, तो उन्हें लगता है कि इस दुनिया से निकलना भी बहुत मुश्किल ही रहेगा। एंड हम देख सकते हैं कि भक्ति एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो बहुत सिंपल चीज है, भक्ति इज द वेरी सिंपलेस्ट पाथ एक्चुअली देखेंगे तो। अल्टीमेट है बट सिंपल है। तो हम लोग को लगता है जनरली ड्यू टू दिस मटेरियल वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्सिटी इतना सारा है, हमें लगता है अल्टीमेट चीज सिंपल कैसे हो सकता है, अल्टीमेट चीज कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, अल्टीमेट चीज सिंपल कैसे है। तो उसके वजह से हमको क्या लगता है, अरे सिंपल मतलब कि छोटे चिंटू पिंटू लोग के लिए रहेगा, हम लोग ज्ञान या फिर हम लोग ध्यान योग पर ट्राई करते हैं। तो जनरल टेंडेंसी यही है, विच इज द रीजन क्या है, पीपल टेक द ज्ञान और ध्यान योग यूजुअली, एंड उसके बाद क्या हो जाता है, देन दे अल्टीमेटली कम टू भक्ति योग, कि हाँ भाई सब जगह पानी पी लिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए, विच इज द जनरल टेंडेंसी, दैट इज द रीजन पीपल अल्टीमेटली कम टू ध्यान योग। टेक्निकली एक और रीजन है, बट जब वो टाइम आएगा दैट टाइम विल डिस्कस। तो मतलब इसका मतलब हम ये समझे क्या कि हम मतलब किसी जन्म में ये सब करके बैठे हैं और फिर अभी हमें ये मतलब मिल रहा है आसानी से। हाँ बिल्कुल, मैं यही ये आगे आने ही वाला था, दिस इज द रीजन। तो इवन पिछला टाइम किसी ने ये सवाल पूछा था कि अगर भक्ति योग, अगर हमको ज्ञान ध्यान ये सब करने के बाद अगर हमको भक्ति योग में आना है, तो क्यों ना हम लोग कभी ज्ञान और ध्यान योग क्यों ना करना स्टार्ट करें, तब जाके हम भक्ति योग फाइनली पे पहुंचे। तो दस रीजन, इतने जन्म ले चुके हम बोल रहे हैं, वो उतने जन्म में हमने किया क्या है। हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई मेरे को भगवान पे भरोसा है, जबकि दुनिया में लोग बोलते हैं मेरे को भगवान दिखाओ। हम लोग को भगवान पे भरोसा है, हमको शास्त्र में भरोसा है, हम लोग हर दिन 1 घंटा आप निकाल रहे हो, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। तो व्हाट इज द रीजन यू हैव सो मच फेथ एंड सो मच धर्म फॉलो करने का वो तीव्र इच्छा कहाँ से आ रही है, क्योंकि अपने ये पिछले जन्मों में अपने धर्म फॉलो किया है। एंड मेन चीज ये भी मैं बता देता हूँ, ये भी शास्त्र के अंदर आता है, श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो 33 चैप्टर 7th वर्स, उसके अंदर आता है ये चीज। तो उसके अंदर क्या आता है, 3:33:7, उसके अंदर क्या बोला जाता है कि so it says, how glorious are those whose tongues are chanting your holy name, even if born in the family of dog eaters, such persons are worshipable। Persons who chant the holy name of your lordship must have executed all kinds of austerities, मतलब क्या, तपस्या हो गया, फायर sacrifices यज्ञ हो गया, उसके बाद achieved all the good manner of the audience to be chanting the holy name of your lordship। They must have bathed at holy places of pilgrimage, studied the Vedas, ज्ञान हो गया, and fulfill everything required। तो अगर हम लोग भगवान का हरि नाम ले रहे हैं, कीर्तन जपा कर रहे हैं, that means we have done all the other types of yogas and all the other practices, तब जाके हम लोग फाइनल भक्ति योग में आए हैं। तो इसके लिए क्या है, जनरली ये सब चीजें करने के बाद क्या होता है, इतने सुकृति मिलने के बाद हम लोग को भगवान की भक्ति करने का हम लोग को मौका मिलता है। तो जनरली स्पीकिंग ऑलमोस्ट हमेशा ही पकड़ लो, बाकी योगा योगिक प्रोसेस, बाकी सब प्रोसेस करने के बाद ही हम लोग यूजुअली भक्ति योग में आते हैं, जनरली स्पीकिंग एटलीस्ट। प्रभु जी मेरा एक डाउट है, हम्म जैसे कि हम बोलते हैं कि जितने भी योग हैं, भक्ति योग है, ध्यान योग है, और फिर जितने भी और भी सारे योग्स हैं, तो हम्म उसमें हम जैसे शास्त्र में कैटेगराइज कर देते हैं हम्म कि भक्ति योग सुपीरियर है, फिर उसके बाद फिर ध्यान योग है, तो या फिर हमारा जो बाकी सब योग्स हैं। तो हम्म अब अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें
कि कोई बड़े महात्मा हैं जो कि ध्यान योग पे चल रहे हैं, या फिर कोई बड़े महात्मा हैं जो कि मतलब शास्त्रार्थ के ऊपर उनका स्पिरिचुअल नैक है। तो साधारण मनुष्य अभी तो हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि हम अपने मन को कंट्रोल कर सके। तो तभी हम अपने आप को अगर उनसे कंपेयर करने लगे कि हम भक्ति योग में हैं और वो ध्यान योग में हैं, तो मतलब हम उनसे सुपीरियर हैं, इस भाव से कैसे बचे? तो मेन चीज हम लोग को क्या समझना है कि अभी हम लोग भक्त बने नहीं है। हमको सबसे पहला वो चीज वो समझना है कि वो लोग ध्यान या फिर ज्ञान योग करके वो लोग परफेक्ट स्टेज के आसपास हैं। हम लोग भक्ति योग में ऑल्दो आ चुके हैं, अभी तक हम लोग परफेक्शन पे पहुंचे नहीं है। एक बार अगर हम लोग भक्ति योग में परफेक्शन पहुंच जाएंगे ना, हम लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि भक्ति योग में क्या बोला है, भगवत गीता 5.18 के अंदर भगवान बोलते हैं क्या है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनी सुनि शैव सोपाकेच पंडित समदर्शिना। दैट पर्सन वो क्या हो जाता है, वो लर्नड ब्राह्मण वो होने दो, गाय होने दो, कुत्ता होने दो, कुत्ते को खाने वाला इंसान होने दो, सब लोग को एक दृष्टि से देखता है। तो इसके लिए क्या है, सच फॉर सच अ पर्सन टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बट ऑब्वियसली फॉर अस वी नीड टू रिमेम्बर कि भाई हम लोग प्रैक्टिसिंग, हम लोग साधक हैं। हम लोग अब तक अब तक हम लोग साधु बने नहीं है। तो इसके लिए क्या है, साधु बन गए तो हमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। बट जब तक हम लोग साधक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दोस पीपल आर एक्चुअली मोर एक्सॉल्टेड देन अस। चाहे वो बाकी मार्ग में भी क्यों ना हो, बट स्टिल दे आर मोर एक्सॉल्टेड। ऑल्दो हम लोग सही रास्ते में फाइनली पहुंच चुके हैं इतने जन्मों के बाद, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना अपना जर्नी होता है, वी कैन कंपेयर विद अदर पर्सन। बट स्टिल क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो लोग वो मार्ग में हम लोग से बहुत आगे हैं। तो इन वन वे देखेगा तो इन दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर स्टिल वेरी एक्सॉल्टेड, उनके अंदर बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज है, हाँ, और हम लोग के अंदर बहुत सारे अनर्थास है। तो इन दैट वे इफ वी सी, उनसे भी हम लोग कुछ कुछ सीख सकते हैं। तो इन दैट वे वी कैन एटलीस्ट बी हम्बल एंड वी कैन गिव रेस्पेक्ट टू देम, क्योंकि वो लोग भी शास्त्रिक वे में ही वो लोग आगे बढ़े हैं। तो मैं ये पूछना चाहता था कि अपन तो अभी आत्मा के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन शरीर के ऊपर काम करने के लिए अपन कुछ प्राणायाम ध्यान वगैरह कुछ सीखा, प्राणायाम वगैरह सिखाते हैं क्या, योगा वगैरह? हाँ, मतलब कर सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि ये हम लोग को सोल के लेवल में काम करना इसका ये मतलब नहीं कि हम शरीर को हम लोग नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि ये शरीर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बॉडी इज इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए वी कैन डू सम थिंग्स लाइक, जैसे हमने बोला था, भगवान भी खुद कहते क्या है, युक्ताहार विहार ऐसे वी नीड टू रेगुलेट ईटिंग स्लीपिंग वर्किंग एक्सेट्रा। तो इसके लिए क्या है, शरीर के लिए जितना जरूरत है उतना खाओ, उतना सो, उतना एक्टिविटीज करो, योग प्राणायाम जो करना करो, ताकि शरीर हेल्थी रहे। तो गिव व्हाट इट नीड्स, नीड को फुलफिल करो, वांट्स या डिजायर्स को फुलफिल मत करो। मतलब खाना तो खाना है, बट मेरे को गुलाब जामुन पसंद है तो हर दिन हम गुलाब जामुन खाएंगे, मतलब वो थोड़ा ज्यादा हो गया। तो मतलब कि जितना जरूरत है उतना करो, उससे ज्यादा है तो मतलब वो देख लो। तो व्हेन वी बैलेंस, इसके लिए क्या है, रेगुलेशन, इसलिए रेगुलेटिव प्रिंसिपल चाहिए। जब हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, बोलते हैं ना, हम लोग बहुत कम करके बॉडी को नेग्लेक्ट भी नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा करके हम लोग रास्ते से डिविएट भी नहीं होंगे। तो ये ये रोड के अंदर हम लोग अच्छे से रहेंगे तो हम लोग अच्छे से पहुंच जाएंगे। जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी अगर वो साइड वाले जो लाइंस है, दो लाइंस के बीच में रहेगा तो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा और इजीली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। तो इन द सेम वे जब हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या है, हम लोग फैनेटिसिज्म दोनों साइड के फैन एक्सट्रीम्स में जाएंगे नहीं, एंड सेफली हम लोग आगे पहुंच पाएंगे, योगा में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, ठीक। ये संसमन जी। हरे कृष्णा प्रभु। है कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, मैंने कई साल पहले ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक संस्था है, वो ये उसमें वो थे श्री आशुतोष जी महाराज जी। तो मैंने उनके उसमें लिया था, ज्ञान लिया था। तो वो मतलब उसके दर्शन कराते हैं दिव्य ज्योति, तो हल्का सा ग्लिम्स मैंने फील किया था। लेकिन फिर बाद मैंने साधना की, लेकिन मुझे वो हुआ नहीं कभी। फिर वो बड़ा उबाऊ लगती थी साधना, मतलब मोनोटोनस है ना, तो बहुत समय तक कर नहीं पाता, फिर मैंने छोड़ दी। तो अब जैसे हम ये, हाँ, हम माला करें तो काफी लंबे समय तक हम कर सकते हैं संघ में रह के, या लेकिन वो ज्यादा देर तक करने से एकदम से उबाऊपन आता था, मतलब बहुत देर तक कर नहीं सकते थे। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया मैंने, है ना। बराबर। हाँ, लेकिन जो उन्होंने, हाँ, लेकिन यही है कि बाकी चीजें तो सही थी,
और वो मतलब भगवान कृष्ण को और राम को अवतार मानते हैं, भगवान मानते हैं, ये भी बात सही थी उनकी। लेकिन वही कि एक मोनोटोनस वाली स्थिति है कि हमको मतलब ना कि ऐसे कहता एंजॉय वाली बात है, जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं, कुछ करते हैं, वो चीज वहां पे नहीं है ना। जी जी बस जी यही है कि हाँ हाँ हाँ। तो फिर लेकिन वो चीज कभी मुझे फील ना हुई जो उन्होंने उसमें अपने कांटेक्ट में कराई थी। हमने काफी प्रयास करा, बोले नहीं करते रहो, हो जाएगा हो जाएगा। वो कभी हुआ ही नहीं ऐसा। जी जी। हाँ, उसमें ध्यान तो लगाना पड़ता था कभी, लेकिन वो जी धन्यवाद। तो तो यही चीज एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो भगवत गीता के अंदर भगवान भी स्वयं वही बोल रहे हैं। तो अगर आप भगवत गीता 12th चैप्टर वर्स नंबर 5 के अंदर हम देखेंगे तो क्या बोलता है, क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता शक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देव अद्भिर अवाप्यते। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि for those whose minds are attached to the unmanifested impersonal feature of the supreme ब्रह्म ज्योति supreme light, तो क्या हो जाता है, एडवांसमेंट इज वेरी ट्रबलसम, टू मेक प्रोग्रेस इन द डिसिप्लिन इज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर दोस हु आर एम्बॉडीड। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भाई वो करना बहुत मुश्किल है। एंड वही चीज भगवान जब कह रहे हैं शास्त्र के मुताबिक, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, बट क्या है, इट्स मुश्किल। एंड क्या है, श्री भगवान वाचस 12.2 में क्या रहे हैं, मायावेश मनो ये मम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया पर्योपेत तेमे युक्त तमामता। तो क्या है, द सुप्रीम लॉर्ड सेज दोस हु फिक्स देयर माइंड ऑन माय पर्सनल फॉर्म, जो हम भक्ति में कर रहे हैं, एंड ऑलवेज एंगेज इन वर्शिपिंग मी विद ग्रेट एंड ट्रांसेंडेंटल फेथ आर कंसिडर्ड बाय मी टू बी मोस्ट परफेक्ट। तो भगवान भी यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या है, भक्ति योग या फिर पर्सनल फॉर्म जो हम कर रहे हैं दैट इज मोर परफेक्ट, या भगवान भी स्वयं कह रहे हैं। तो वही नथिंग इज रॉन्ग बिकॉज इट्स गिवन इन शास्त्रास एनीवेज, बट क्या है, अल्टीमेट प्रोसेस इज एक्चुअली भक्ति, क्योंकि इवन प्रैक्टिस करने वाले को भी समझ में आ जाता है, जैसे कि आप हैं, बिकॉज यू आर देयर, यू आर एबल टू सी द डिफरेंस। तो इन दिस वे क्या है, अल्टीमेटली जाके क्या है, एंड हम देख सकते हैं कि दैट वन ऑफ द प्रूफ दैट हमने पिछले जन्म में वो सब करके करके देन फाइनली क्या है, हम ये प्रोसेस में आए हैं, सब जो कुछ ट्राई करने के बाद हमको दिख रहा है क्या है, हाँ भाई ये घाट का पानी सबसे बेस्ट है करके। तो इन दिस वे वी आर एबल टू सी द डिफरेंस। प्रभु जी। हाँ प्रभु। हेलो प्रभु जी, सुनाई दे रहा है? हाँ प्रभु। प्रभु जी, अभी हम लोग एक ये जो कंक्लूजन आ रहा है कि भक्ति योग इज द बेस्ट वे, तो हम क्या नॉलेज या ज्ञान को बिल्कुल ये ना दे, माने एडुकेशन का कोई दरकार नहीं है या नॉलेज का कोई दरकार ही नहीं है, हम खाली आप स्पिरिचुअल पाथ में जाने के लिए क्या भक्ति योग ही करते रहे, नॉलेज का की कोई अब वैल्यू नहीं है? ऐसा नहीं है, देखिए अभी जब हम भक्ति कह रहे हैं सबसे पहले हमको क्या समझना है कि ऑब्वियसली जब हमको भक्ति में एक्चुअली तीन चीज है हमको, एक तो हम लोग को अगर हम देखेंगे तो ये चीज आता है भक्ति के अंदर भी, अगर हम देखेंगे ना, नवदा भक्ति का शायद आपने सुना रहेगा, तो उसके अंदर क्या आता है, श्रीमद् भागवतम 7:5, 23, 24, तो इसके अंदर आता है कि सबसे पहला स्टेप क्या है, श्री प्रहलाद वाच हियरिंग एंड चैंटिंग, पहले तो हियरिंग है क्या है, फिर चैंटिंग है अबाउट द ट्रांसेंडेंटल होली नेम, फॉर्म, क्वालिटीज, पैराफर्नेलिया एंड पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो ये क्या है, नाम रूप गुण लीला। तो नाम रूप गुण लीला हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, हमको शास्त्र में मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट जब हमको चैंटिंग एंड हियरिंग करना है भगवान के लीलाओं के बारे में एंड ऑल, मतलब क्या, हम लोग को शास्त्र अध्ययन तो करना है, हमको वो छोड़ने नहीं बोला। बट क्या बोला गया है कि अभी देखो, अभी बोलते हैं ना, इसके लिए क्या है, कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है, कृष्ण भावना अमृत क्यों बोलते हैं, आपका भावना क्या है, आप कर क्यों रहे हो। अगर कोई ज्ञान ले रहा है ताकि मैं इस ज्ञान से मैं भगवान को प्राप्त करूं तो वो ज्ञान ही हो गया। बट अगर कोई ज्ञान ले रहा है ताकि इससे मैं भगवान को और अच्छे से समझ सकूं, ताकि मेरा भगवान की तरफ मेरा श्रद्धा बढ़ के मैं भगवान की तरफ और मैं श्रद्धालु बन जाऊं, डिवोटेड बन जाऊं, तो वो भक्ति हो गया। तो इट डिपेंड्स व्हाई आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, बोला जाता है ना, व्हाट व्हाई यू डू व्हाट यू डू, व्हाई यू डू व्हाट यू डू। ज्ञान लेना गलत नहीं है कभी भी भगवान पे। और अगर आप देखेंगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान का स्मरण भी करना है, भक्ति के अंदर ज्ञान भी आता है, भक्ति के अंदर मेडिटेशन ध्यान भी आता है, दोनों आता है। तो इसके लिए आप देख पाते हो भक्ति के अंदर सब कुछ आ रहा है, श्रवणम, बाद में कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्यम, आत्मा निवेदनम। तो उसके अंदर हम लोग एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवा मतलब क्या, हम, इट्स नॉट कर्मा बट इट इज एक्टिविटी, इट इज फ्री ऑफ पुण्य एंड पाप, बट वी डू एक्टिविटी। हम ध्यान भी लगा रहे हैं, हम ज्ञान भी ले रहे हैं, हम भगवान के साथ कनेक्ट भी कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, आप देख सकते हैं कि भक्ति योगा इज एक्चुअली सुपर सेट। ध्यान योगा भी अंदर आ गया,
ज्ञान योग भी अंदर आ गया, कर्म योग भी अंदर आ गया, सब कुछ भक्ति योग के अंदर आ जाता है। तो इसके लिए क्या है, हम वो एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? अभी अगर हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि हम चेक करें कि भाई मैं थोड़ा सा एक्टिविटी करता हूँ, 100 रुपये में से 1-2 रुपये भगवान को देख के देखता हूँ कि भाई देखते क्या होता है, वो क्या है, वो कर्म योगा हो गया। क्योंकि आपका इंटेंशन कॉन्शियसनेस क्या है, टू सी कि भाई ये प्रोसेस काम कर रहा है कि नहीं। आप ज्ञान क्यों ले रहे हो? अगर आप ज्ञान ले रहे हो इसके लिए कि मैं इस ज्ञान के जरिए से मैं भगवान को प्राप्त करूंगा खुद से, दैट बिकम्स ज्ञान योगा। और आप मेडिटेट कर रहे हो ताकि इस मेडिटेशन के थ्रू मैं भगवान को प्राप्त करो, दैट बिकम्स ध्यान योगा। बट अगर आप ज्ञान ध्यान कर्म कर रहे हो ताकि मैं भगवान की तरफ और आकर्षित हो जाऊं और भगवान के साथ में और डिवोटेड हो जाऊं, तो वो भक्ति योग हो गया। तो आप कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली नथिंग इज स्मॉल और बिग, कोई छोटा और छोटा कोई बड़ा नहीं है एक्चुअली देखेंगे तो, क्योंकि शास्त्र में सब दिए, तो शास्त्र में ऊंच नीच कुछ होता नहीं है। सो इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन आवर कॉन्शियसनेस, आवर इंटेंशन, हमारा भावना के ऊपर है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस कहा जाता है। थोड़ा ज्यादा हो गया क्या आज के लिए? Prabhuji, we'll all Yeah. chant Hare Krishna Maha Mantra for our Prabhuji, for speaker today. He gave so much of knowledge today. We'll all chant Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Hare 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 Rama Rama, Hare Rama Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Rama, Hare Hare. Hare, Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare Rama Hare Hare Rama Hare, Rama Hare Rama. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you everyone. Thank you, Prabhuji. It was great. It was really, I mean, listening to you, you take us somewhere, really. So much to learn from you, Prabhuji. थैंक यू बाबू, आपका भला हो Yeah. रहा है, वही Prabhuji, बड़ी खुशी है। one final question if you can take. यस बाबू। Actually, first thing is, which is that श्लोक which tells कि भक्ति is always retained, जिसमें आप बीच में बताया था, I couldn't know that. हाँ, भगवद गीता 2.40 या 2.40. नेहा विक्रमिणासोस्ति कृत्वा न विद्यते। And second thing, Prabhuji, like I was like watching one video where they were telling कि some कुंडली ऊपर वो होता है, क्या बोलते हैं, कुंडली जागृत होती है. Like on the Sunday also, when Prabhuji had taken guest lecture was conducted, so he was telling if we retain semen, then it moves up and then it goes into brain and then enlightenment comes. So is it related to kundali? What is that kundali thing? Little confusing. कुंडलिनी, हाँ, so that's the Kundalini awakening of Kundalini chakra is different, but even that includes brahmacharya, but generally brahmacharya वो used to be followed. तो अगर ब्रह्मचर्य अगर हम देखेंगे, पहले के जमाने में हम सुनते हैं कि सब लोग एक बार गुरु में अगर एक बोल देते थे, शास्त्र तो बहुत सारे हैं वर्सेस, तो गुरु पहले गुरुकुल में एक वर्ष एक बार बोलेंगे, सिर्फ एक बार, देयर वाज नो रिपीटिशन, एक बार वर्ष बोलेंगे, वो शिष्य या डिसाइपल वुड हियर इट वंस, वो सुन के ही विल अंडरस्टैंड, ही विल कंटेम्पलेट, ही विल अप्लाई इट इन हिज ओन लाइफ, ही विल गेट हिज ओन रियलाइजेशन एंड ही विल टीच अदर्स। ये सब कुछ एक बार सुन के होता है, एंड ऐसा पूरा सारे शास्त्र एक साथ वो बोल देते थे। तो ये सब क्यों हो सकता था? व्हाई वाज इट पॉसिबल देन एंड व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टुडे? Because nowadays, obviously, with time deterioration happens, that is there. But mainly brahmacharya, they used to follow celibacy. तो ब्रह्मचर्य जब हम फॉलो करते हैं तो कल बताया रहेगा प्रोसेस किस तरीके से हमारा खाना रिफाइंड होके द मोस्ट रिफाइंड ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली अवर सीमेन। तो वो जब एक्चुअली एंड दैट जब हम ऊपर चढ़ते हैं, हम बोलते हैं ब्रेन तक, इट डजंट इट गोस एज सटल, इट्स नॉट अ ग्रॉस थिंग, इट्स अ सटल थिंग। तो जो सीमन होता है उसका सटल वर्जन क्या है? उसका सटल वर्जन इज ओजस। ओजस इज एक्चुअली एन एनर्जी। तो ये ओजस क्या होता है, ये जब कलेक्ट होता है सीमेन, दैट कन्वर्ट्स इनटू सटल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज ओजस। एंड दैट ओजस व्हेन इट रीचेस टू आवर ब्रेन, दैट एक्चुअली वो काइंड ऑफ वो एक समझो कि एक फूल है, अभी फूल को आप परफ्यूम में कन्वर्ट कर रहे हो, तो परफ्यूम है 30 ml का, बट भाई उसके लिए फूल कितने सारे लगे रहेंगे। तो इन द सेम वे हमारा शरीर इतना सारा है, 1 साल का खाना वो पचा के पूरा इतना छोटा करके सीमेंट के रूप में, एंड उसको कलेक्ट करके वो उसका जो एसेंस रहता है वो जब हमारे शरीर के टॉप तक पहुंचता है, तो सोचो उसके अंदर कितना एनर्जी रहेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाता है, हमारे कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर सब कुछ स्ट्रांग हो जाता था।
तो दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फॉलोइंग ब्रह्मचर्य, जो कि सारे चीजों में हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। इसके लिए ध्यान योग, ज्ञान योग में एक्चुअली ब्रह्मचर्य इंपॉर्टेंट था, ताकि हमारा माइंड पे हमारा कंट्रोल एंड फोकस बहुत स्ट्रांग हो। दैट वाज द रीजन व्हाई ब्रह्मचर्य वाज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन ज्ञान योग एंड ध्यान योग। ऑफ कोर्स Right. भक्ति योग में Yeah. Actually, I was asking, so what is that Kundalini awakening related to the same which you are talking right now, or is it is totally different topic something? Yes. it's a different topic actually. Kundalini is different. Yeah. Okay. Can you give a little overview of what is Kundalini awakening? Actually it's one of, it's dealing with opening of one of our chakras. उसके ऊपर मैं, then I have to cover that, I need to cover the whole chakra system, so that time I can take it in some time sooner or later. But that is, that's about dealing with our bodily chakras. That's all I can say for now. Okay, Prabhuji, no problem. Prabhuji, one personal question. We learned that you are from Ireland now. Yes, bro. Is it so, Prabhuji? Yes, bro. So when you are coming in India? एनी टाइम मे बी, मैं देखूंगा जब भी कोई बड़ा कैंप हो रहा है तो शायद आपको कल बताया ही रहेगा कि हाउ टू फॉलो ऑल दिस रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो कल शायद मोहित सर ने लिया रहेगा कि हम लोग को कैंप में या फिर बेस में आना है तो करके। तो whenever there is a big camp or something, that time also I every year or camp, तो इन लाइक दैट आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि क्या हो, जब आप कैंप या फिर बेस में आ रहे हो, लाइक हमारा कुरुक्षेत्र में बेस है। एक्चुअली आई स्टेड देयर लास्ट जून में मैं आया था वहां पे, आई स्टेड देयर फॉर अ मंथ और समथिंग। तो बोलते हैं ना, जैसा संघ वैसा जैसे बोलते हैं कि अगर किसी को लॉयर बनना है तो क्या है, बाकी लॉयर्स के साथ रहता है। किसको अगर डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर के साथ, एंटरप्रेन्योर मतलब एंटरप्रेन्योर्स के स्टार्टअप के साथ रहता है। तो इन सेम वे अगर हमको स्पिरिचुअलिटी, धर्म फॉलो करना है तो क्या है, हम लोग जब साथ में आएंगे, जैसे कि बेस है, कैंप है, तो उसमें हम लोग क्या है, वो स्ट्रेंथ मिलता है। तो इन दैट वे आई कम ईयरली वंस, आई कम, वो आई स्टे अ लॉन्ग टर्म। कुरुक्षेत्र होगा या वृंदावन कैंप होगा, इन दैट वे आई कम। तो आप भी शायद जब भी टाइम मिल सकता है आप आ सकते हैं, तो यू विल ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। एक हफ्ता तो एक हफ्ता समझो कि लॉन्ग वीकेंड है, तो इन दैट वे भी आप आ सकते हो कुरुक्षेत्र या यहीं पे भी, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। हरे कृष्ण। शायद वॉइस कट हो गया, मेरा आवाज आ रहा है सर को? हाँ आ रहा है। हाँ। आखिरी आखिरी मतलब ये था कि सर आपके बारे में बताइए ना। मेरे बारे में मैं क्या ही बताऊं जी। मैं मतलब कि इंडिया, मैं साउथ से हूँ बेसिकली बोले तो। आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, एंड मेरा स्टडीज हुआ था इन मुंबई में। फिर मैं आयरलैंड में आ गया, फिर गीता क्वेस्ट में जुड़ गया। फिर मैं भी आपकी जगह में था, सब सीख रहा था, धर्म कैसे फॉलो करते हैं, भक्ति कैसे करते हैं। एंड अभी थोड़ा कुछ कुछ पता है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। बस इतना ही, और कुछ नहीं। तो अभी आयरलैंड से आप कनेक्ट हो रहे हैं? हाँ। ओके ओके। तो उधर जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे? अभी जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ ये सब कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रभु जी अभी आयरलैंड में टाइम कितना हुआ है? अभी 4 बज रहे हैं सुबह के? दोपहर के। अच्छा। हाँ हमारे यहाँ पे 9 बज रहा है, अभी 8:45। जी बिल्कुल। हाँ। So do you cook yourself? I mean, that would be tough na in Ireland without onion, garlic. How do you manage for food? और लाइक यहाँ पे भी भक्तों का संघ है, लाइक टेम्पल्स एंड ऑल आर देयर, तो मैं उन भक्तों के साथ रहता हूँ। एंड खुद से खाना बनाना भी सीख लिया हूँ, तो वो एक एडेड एक स्किल हो गया, तो इन दैट वे मैनेज हो जाता है। Okay. तो ऑल राइट, तो आज के लिए हम यहाँ विराम लेते हैं, तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक्स हरे अ हरे लॉट। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।